हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बीएड राज्य स्तरीय बीएड द्विवर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024। हम पढ़ रहे हैं यूनिक का बुक। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान शब्द का विकास सर्वप्रथम हुआ मिस्र में। रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में कहा जाता था केमी टेकिंग। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं एंटोनी लेवोजियर। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। शुष्क बर्फ कहलाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। मार्शल गैस कहलाती है मीथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉल। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है CO2 गैस। सिगरेट के लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। दूध उदाहरण है इमल्सन पायस का। सीसा संचालन बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है H2SO4। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। आवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23 अणु। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है 273 डिग्री C तापमान पर। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है लाल फास्फोरस। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2 नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस आर्गन। गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन CH4। आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग होता है बेरियम स्ट्रांसियन के कारण। वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। पृथ्वी के पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.6%। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। कक्ष ताप पर द्रव धातु है पारा मरकरी Hg। साधारण नमक है यौगिक। चीनी C12H22O11 है यौगिक। ओजोन O3 है ऑक्सीजन का एक अपरूप। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त यौगिक है फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होता है सिलिकॉन से। गैस जिससे सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन। पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। जल में चाक का निलंबन है एक विषमांगी मिश्रण। पेट्रोल और जल का मिश्रण है एक विषमांगी मिश्रण। शक्कर में जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण। अल्कोहल एवं जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण। शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण। सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं विलयन। कपूर, गंध, घी, सल्फर, नैप्थलीन आदि जल में अविलय होते हैं। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग किया जाता है बेंजीन व पेट्रोल का। चीनी, फिटकरी, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, नमक, अल्कोहल आदि विलय हैं।
जल में। धुआं उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन का। फिटकरी का जल में विलयन उदाहरण है ठोस का द्रव में विलयन का। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देते हैं वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बनाते हैं उसे वैद्युत अनअपघटय कहलाते हैं। बादल तथा कोहरा है कोलाइडी विलयन और कार्बनिक ठोसों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलन। साधारण जल से आसुत जल बनाया जाता है आसवन विधि से। मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करते हैं अवसादन और निस्तारण से। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी को कहते हैं अंतराण्विक दूरी। यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1 इकाई धनात्मक। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन है एक नाभिकीय कण जो धनावेशित होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1837 गुना अधिक। हाइड्रोजन आयन H+ को कहते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने 1897 में। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इकाई ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का भार होता है एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग। पॉजिट्रॉन की खोज की एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन होते हैं धनावेशित। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं समभारिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। जिन पदार्थों के भौतिक गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाते हैं अपरूप। ग्रेफाइट व हीरा अपरूप है कार्बन के। परमाणु के बाह्य कोश को कहते हैं संयोजी कोश। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके परमाणु होते हैं अक्रिय गैस। सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। रसोई घरों में प्रयुक्त होने वाली कुकिंग गैस का महत्वपूर्ण अव्यय है ब्यूटेन। अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल का निर्माण कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया की प्रकृति होती है ऊष्माक्षेपी। आयरन में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक। सभी धातुओं को ऑक्सीकरण संख्या होती है ऋणात्मक। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज की मेंडलीफ ने। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय प्राप्त है मोसले को। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं यह नियम है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती है जिन्हें कहते हैं आवर्त। प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्वों को कहते हैं एस ब्लॉक। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। समूह 13 से 18 तक के तत्वों को कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण घटता है। नारंगी एवं नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल। खट्टे दूध में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल। इमली में पाया जाने वाला अम्ल टार्टेरिक अम्ल। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग होता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत है हराकसीस। उर्वरक बनाने में एवं फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल है
एसिटिक अम्ल। अम्लराज होता है नाइट्रिक एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतानुसार 1:3 का विलयन। लाल चींटियों, बड़े व बिच्छू में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। सिरका और अचार में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है साड़ेल के वृक्ष में। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में जिस अम्ल का प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल। धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है साइट्रिक अम्ल। सेब में पाया जाने वाला अम्ल है मौलिक अम्ल। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज बनाने में प्रयुक्त क्षार है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा टर्मेरिक पत्र हल्दी पत्ते को भूरा कर देते हैं। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से बनते हैं लवण। पीएच मान किसने दिया? सोरेनसन ने। पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मूल एक संख्या होती है 0 से 14 के बीच। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। ऐसे विलयन जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सिरके का पीएच मान 2.5 से 3.4। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक। शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 तक। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। मनुष्य की लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक होते हैं अस्थायी। रेडियो सक्रियता है एक नाभिकीय प्रक्रिया। रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय प्राप्त है हेनरी बैकुरल को। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फा कण किस पर प्रभाव डालता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। बीटा कणों की खोज की रदरफोर्ड ने। बीटा कणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/1837वां भाग। बीटा कणों का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा होती है 100 गुनी अधिक। गामा किरणें की खोज क्यूरी दंपत्ति ने। गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता। पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात की जाती है रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्ध आयु के आधार पर। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम क्रमशः बने थे यूरेनियम एवं प्लूटोनियम से। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। स्वर्ण घुल जाता है एक्वारेजिया में अम्लराज। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। कांच मिश्रण है बालू और सिलिकेट का। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को। कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। सर्वाधिक आघातवर्धक धातु होती है सोना। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। सिनेबार प्रमुख अयस्क है पारा का। फ्यूज का तार तथा टाका बना होता है सीसा और टीन का। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। पेंसिल का सिक्का बना होता है ग्रेफाइट का। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3400 डिग्री सी। हीरा का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सी। वायुयानों के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस है हीलियम। सोडियम को संचित कर रखा जाता है मिट्टी के तेल में। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था नायलॉन। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH2 को। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है पोटेशियम क्लोरेट। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा निकेल तथा क्रोमियम। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था वैज्ञानिक न्यूलैंड ने। किसी तत्व के परमाणविक भार को व्यक्त किया जाता है AMU में।
पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। शुद्ध सेलुलोज बनता है कागज से। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2। रोल्ड गोल्ड मिश्रण होता है कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। सर्वाधिक भारी धातु है ऑस्मियम। सर्वाधिक हल्की धातु है लिथियम। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। सफ़ेद स्वर्ण कहलाता है प्लेटिनम को। द्रव स्वर्ण कहा जाता है पेट्रोल को। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है तांबा। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपकरण। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है पिच ब्लेंड से। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस मिश्रण होता है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का N2+O CO। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस H2+CO। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक थे क्रमशः कैवेंडिश, प्रिस्टले, रदरफोर्ड। हीलियम, आर्गन तथा यूरेनियम के आविष्कारक थे क्रमशः लोकियड, रैमजे तथा बर्जीलियस। घास तथा पत्ते में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। महो मापनी का प्रयोग किया जाता है धातुओं की कठोरता मापने के लिए। लोहा का निष्कर्षण किया जाता है हेमेटाइट एस्क से। भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट मिंक गैस का। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। LPG गैस में गंधक के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टन सल्फर के यौगिक। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट 96% कार्बन। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। रेफ्रिजरेटर में किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। फूलों का रंग उड़ा देती है फ्लोरीन गैस। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाया जाता है निकिल। नाइक्रोम मिश्र धातु है क्रोमियम, निकिल तथा लोहा का। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है परमाणु। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एसीटिलोन। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था CV देसाई ने। आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है U-238। तांबा का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पाइराइट से। चश्मे का लेंस बना होता है क्रूक्स कांच से। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी एवं सोडा में। कार्बनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड CONH2 का होल 2। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी मैक्स प्लांक ने। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। RDX का पूर्ण रूप है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। पनीर बनाने में प्रयोग होने वाला किण्वन है रेनिन। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। सल्फ्यूरिक गैस का प्राकृतिक स्रोत है हराकसीस। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण का। लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र है P2P4।
प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सी। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस SO2 और NO2। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपरी परत बना होता है टेफ्लॉन का। लैंपों तथा ट्यूबों में क्या भरी जाती है? नियॉन गैस। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर। लोहे के जंग में उत्तरदायी होता है ऑक्सीजन एवं नमी। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे रखा जाता है जल में डुबाकर।